सरकारी कत्ल खाना, वैक्सीन नहीं तो मौत निश्चित, कहा सो रहा है स्वास्थ्य विभाग। रेबीज का तांडव और विभाग की चुप्पी, 1200 की मांग पर महज 10 वैक्सीन, क्या गरीबों की जान इतनी सस्ती। यमराज के साये में काशीपुर दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और लाचार मरीज, आखिर किसका गला घोट रहे हैं जिम्मेदार। एलडी भट्ट हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन का अकाल। तो आज भी मना कर रहे हैं कि रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के खोखले दावों की खुली पोल, दर्जनों मरीजों को लौटना पड़ा वापस। काशीपुर का राजकीय एलडी भट्ट उपजिला चिकित्सालय अब मरीजों के लिए जीवन दान नहीं बल्कि सिस्टम की बदहाली का जीता जागता स्मारक बन चुका है, जहां स्वास्थ्य विभाग के खोखले दावों की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और जिले के आला अधिकारियों की घोर लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल में पिछले कई दिनों से एंटी रेबीज वैक्सीन का अकाल पड़ा है, जिससे कुत्ते और बंदरों के काटने से पीड़ित दर्जनों लाचार मरीज रोज अस्पताल की चौखट से मायूस होकर लौट रहे हैं। सबसे भयावह स्थिति उन मरीजों की है जो पहली या दूसरी डोज लगवा चुके हैं, क्योंकि समय पर अगली डोज न मिलना उनके लिए सीधा मौत का बुलावा साबित हो सकता है। इंजेक्शन लग गया रेबीज का, 3 तारीख का फिर इन्होंने नाम लिया, 3 तारीख को बंद था, चलो भाई कोई बात नहीं, जबकि इन्होंने डेट लिखी उसके ऊपर। आज लगवाए हैं तो आज भी मना कर रहे हैं कि रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। तो अब बताओ हम कहाँ जाए। अब सीरीज जो होती है उस सीरीज से ही तो लगता है नंबर। अब प्राइवेट लगवाएंगे तो वो कहेगा कौन सा लगवा लिया। शुरू में या तो हम प्राइवेट चले जाते। इसके बावजूद शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। जब अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित ने यह खुद स्वीकार किया कि 1200 यूनिट की मांग के बदले विभाग ने महज 10 यूनिट बेचकर भद्दा मजाक किया है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी जनता की जान को कीड़े मकोड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये अधिकारियों की अक्षमता और कुर्सी के प्रति गैर जिम्मेदारों के रवैये का ही नतीजा है। कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना आए थे, अभी कह रहे हैं नहीं यहाँ पे कुत्ते का इंजेक्शन, अब कहाँ जाने प्राइवेट लगवाते तो हम ये कहीं लगवा लेते। अब पहले लगवा गए थे, अब कह रहे नहीं है। 28 तारीख को अभी मैं बोला उस दिन आना, तो अब उस दिन आए छुट्टी लेके। सर 2 लग चुके हैं और तीसरा लगना था, अब आज मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि है नहीं। गरीब मरीज अब निजी अस्पतालों के लुटेरे सिस्टम के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं। सरकारी अस्पताल को सिर्फ एक ढांचा बनाकर छोड़ देने वाले ये सफेद पोश अधिकारी कब तक जनता के सब्र का इम्तिहान लेंगे। यदि समय रहते इन वैक्सीन कांड पर संज्ञान नहीं लिया गया तो स्वास्थ्य विभाग की यह आपराधिक चुप्पी किसी बड़े जन आंदोलन या जनहानि की पटकथा लिख सकती है, जिसका सीधे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विभाग के सुस्त और संवेदनहीन नेतृत्व होगा। जैसा कि अभी आंकड़े हमारे बता रहे हैं कि हमारे चिकित्सालय में जितने डॉग बाइट ही नहीं, कैट बाइट भी है, मंकी बाइट के भी केस हैं, जितने कुल केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, उसके सापेक्ष हमारे पास वैक्सीन की आपूर्ति उसके सापेक्ष हो नहीं पा रही है। उसकी वजह ये भी है कि जो आपूर्ति हमारे यहाँ देहरादून से हम दवाइयाँ मंगाते हैं, हर 15वें दिन में एक बार गाड़ी हमारी जाती है, उससे जो है वो दवाइयों की आपूर्ति अभी इंजेक्शन्स की नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम भले ही उसको लोकल परचेज करें या कैसे भी करके आपूर्ति जो है वो पूर्ण की जाए, जिससे वो अपूर्ण न रहे और प्रत्येक मरीज को जो है हम वैक्सीन लगा सकें। लगभग 650 के आसपास केसेस मिले, उसके सापेक्ष हमारे पास 450 के आसपास वैक्सीन उपलब्ध होती रही पूरे माह में। और अभी हमने फिर विगत पिछले माह ही करीब 1 हफ्ते पहले गाड़ी भेजी थी और उससे जो है हमने वैक्सीन मंगाई है। तो हमारा प्रयास यही रहता निरंतर, जबकि हमने इस बार लगभग 1200 वैक्सीन का एक इंडेंट बनाया था, डिमांड बनाई थी, लेकिन उसके सापेक्ष हमें कुल 10 वैक्सीन ही प्राप्त हुई। तो अब आने वाले समय में हम इस आपूर्ति को जो है लोकल परचेज करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।